हेलो दोस्तों। आज डेट है 9 जनवरी और आज भी निफ्टी ने अच्छा खासा ही फॉल किया है। एक ऑलमोस्ट 920 से लेके 930 से लेके ऑलमोस्ट 650 तक आ गए हैं। और आज भी हमारा सेटअप बना था इस जगह पे। एक्चुअली आज का भी सीपीआर थोड़ा वाइड था, पर कल के सीपीआर से भी काफ़ी नीचे ही ओपन हुआ है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियल तो एंट्री नहीं था, क्योंकि पहले तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि आज भी थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हुआ था। तो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होके सीपीआर से इसने रिजेक्शन लिया, क्योंकि काफ़ी वाइड सीपीआर है। और इधर से फिर से रिजेक्शन लेके यहाँ पे कल के डे का लो तोड़ा है, पर फिर भी आज ऑलरेडी गैप डाउन हुआ था, तो इतना यहाँ से डायरेक्ट हम नहीं सेल कर सकते। फिर कुछ टाइम के बाद उसने फिर से ही 20 MA को एक मैग्नेट की तरह, मैं बोलता हूँ, काम करता है, वैसे ही उसने ट्राई किया। उसका अगला कैंडल भी ऊपर ऊपर ही हुआ है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि नीचे से जो बाइंग का प्रेशर थोड़ा आ रहा था, विक्स जो दिख रहे हैं आपको ये, उससे यहाँ पे चाहिए तो कोई एक एंट्री शायद हो सकता था, पर फिर भी इतना क्लियर नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी और भी एक गैप डाउन, सॉरी, नीचे ऑलरेडी मार्केट गया था, पर यहाँ से ऊपर हुआ था। फिर उसके बाद अगला ही कैंडल ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और ये जो रेड कैंडल बना है ना, ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसने 20 MO को भी तोड़ दिया। और ये जो काफ़ी, इसमें कोई विक्स नहीं है। ये पूरे पूरे ये जो 3 कैंडल है, उसको एक ही रेड कैंडल ने, आप बोल सकते हैं, खा लिया है पूरा। यहाँ पे आपका अगर एंट्री हो सकता है, तो फिर भी काफ़ी अच्छा। यहाँ पे इधर आपका स्टॉप लॉस आ जाता, और आपका पहला टारगेट ये आपका जो पिवोट है, यही होता है। और इसको अगर ट्रेल भी कर सकते थे, क्योंकि 20 MA को ही उसने ब्रेक किया नहीं है, उसको फॉलो करके नीचे जा रहा था। और अगला पिवोट तो उसने आसानी से दे दिया। तो ये आज भी एकदम ही वैसे देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेट और सिंपल ही था स्टार्टिंग के कुछ पीरियड तक। क्योंकि मुझे भी लगा था शायद आज थोड़ा साइडवेज हो सकता है, पर फिर भी उसने जो ये ब्रेक किए, जो कैंडल जब बनाया, तब काफ़ी क्लियर हो गया कि तीनों कैंडल को उसने एंगल्फ कर दिया पूरा एक ही कैंडल ने। तो यहाँ पे समझ रहा था कि और आज भी शायद नीचे ही जाएगा, और ऐसे गया। जैसे प्रीमियम देखे तो 850 के आसपास आप अगर कॉल शॉर्ट कर दे, इसी रेंज पे थे, 850 का कॉल देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी वही है सीन। यहाँ पे मैं जब बोलता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्यों था एंट्री, मतलब शायद हो सकता है क्योंकि ये जो रेड कैंडल है और यही आपको इधर दिख रहा है, तो एक और एक कंफर्मेशन है। ये जब बना है तो आप बोल सकते हैं कि इनको भी, पर इसने पूरा इसके लो को नहीं तोड़ा है। ये इस कैंडल के लो को इसने तोड़ा नहीं है। और फिर से ये टेस्ट करने को गया और ये फिर से एक ग्रीन कैंडल बना, और फिर से इसने पूरा इसको इनगल्फ कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए थोड़ा सा बेटर एंट्री यहाँ ही है। और इसके हाई का आप देंगे, इसी कैंडल के हाई का, या फिर इसके भी ऊपर, फिर भी आपको अगला पिवोट अगर अपने टारगेट रखा है, फिर भी 1:1.2 मिल रहा है। इसके अगला पिवोट तो काफ़ी दूर है, वो तो ₹5 ना तो कम होगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है। तो फिर भी इसको आप जो ट्रेल करते जाएंगे, उसका लो कुछ मारा है, तो लो तो कुछ बहुत ही ज़्यादा 29 के आसपास मारा है। फिर अब आपने अगर 40 तक का भी टारगेट लिया है, तो ऑलमोस्ट 1:2 ले लिया। और आपको इतना लेने की जरूरत भी नहीं है। ये कैंडल के ऊपर आपने अगर ट्रेल कर देंगे, दे के, और ये से ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आप फॉरवर्ड ऐसा कर करके आप बिके जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसा कोई लॉस का कोई चांस था। इसमें आपका प्रॉफिट ही हो जाता। अगर हम बाइंग के देखेंगे तो 850, तो 900 का हम पुट देखते हैं क्या कि कैसा परफॉर्म किया है। 29, हाँ, ये 900 का पुट इधर भी अच्छा ही है मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, ये भी एक कंफर्मेशन हो रहा है कि यहाँ से आपका नीचे जाने का चांसेस क्यों ज़्यादा है, ये जो कैंडल बना है। क्योंकि 900 का एक राउंड फिगर है, उसके हिसाब से सीपीआर को ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा था, बार बार सीपीआर से सपोर्ट ले लेके 20 MA को भी ब्रीच कर रहा था। और यहाँ पे ये जो कैंडल है रेड वाला, यहाँ पे अगर
लॉन्ग पोजीशन लेंगे। कोई बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, ले सकते तो ले सकते हैं वैसे तो, पर आपका स्टॉप लॉस यही आएगा डे एंड के नीचे। और फिर भी आपने अगर ये पिवोट का देखा है तो फिर भी आपको ऑलमोस्ट 1:1.2 ऐसे सेम ऑप्शन सेलिंग जितना ही मिलेगा शायद। और ये भी यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम मूव किया है, 1:2.66। और यहाँ पे तो 1:4.9, ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा हो गया। अगर आप ट्रेल कर करके करते तो मैं मुझे लगता नहीं कि बायर इतना लंबा होल्ड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तक तो मेरा प्रॉफिट शायद हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल भी आया है। तो शायद बहुत ही कम लोग हैं कि इसके ऊपर अब वो ये रेड कैंडल देखने के बाद भी होल्ड करते। तो मुझे लगता है ज़्यादातर यहाँ पे 160 के अराउंड ही शायद बुक कर दे, वो भी 70 पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स भी नहीं है स्टॉप लॉस। और इतना इतना ऊपर आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपका स्टॉप लॉस वैसे भी आपको कम करना ही पड़ेगा यहाँ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रखना पड़ेगा। तो इसमें कोई जाने वाला नहीं है। और बहुत ही कोई हैंड देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पिवोट रीच हुआ नहीं है, इसलिए अगर होल्ड किया रहेगा तो फिर अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो आज भी काफ़ी अच्छा सेलिंग ही हुआ है। और लगातार ये 2-3 दिन से अच्छा सेलिंग करके प्रॉफिट लोगों को शायद अच्छा ही हो रहा होगा। बट पता नहीं अभी कितना लोगों किसने उसको कैप्चर किया है। तो ये हम देखते हैं आगे कब तक फॉल होगा। और ये आज का ये लेवल मैंने मार्क करके रखा था, उस तक आया ही है मार्केट। आपको दिखा तो ये कौन सा लेवल है। यहाँ पे डे, हम्म, ये लेवल है वो, इस जो पहले का हाई है ना, इसका वो लेवल मार्क किया था उसी को आसपास। ये इधर दो एक दो बार यहाँ पे भी एक बार रख रुका था मार्केट, आज भी इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो देखते हैं यहाँ से नीचे गिरेगा क्या नहीं गिरेगा, कुछ बोल नहीं सकते। देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू गाइस।